जी हाँ, और इसी बीच जो आप कह रहे हैं मनीष, उसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी ले लेते हैं। सऊदी अरब ने फिलिस्तीन में इजराइल के हमलों पर आपत्ति जताई है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय समूहों से जंग रोकने की अपील की है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की बैठक में उठा है इजराइल और फिलिस्तीन का मामला। सऊदी अरब ने इजराइल की कार्रवाई को घोर अपराध कहा है। और ये देखिए एक बड़ा सवाल है जिसकी तरफ मनीष इशारा भी कर रहे थे। अनिल जी, एक हम देख रहे थे तस्वीर बदलते हुए कि इजराइल के बेहतर संबंध हो, सऊदी अरब के साथ भी हो सकते थे, इसकी संभावना थी, या यूएई के साथ बेहतर संबंध हो रहे थे। तो पूरी तरह से मिडिल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स है वो एक अलग रुख इख्तियार कर लेती है अगर उसी दिशा में ये सब कुछ आगे बढ़ता रहता। तो क्या हम वापस इस घटनाक्रम से वापस फिर जीरो पर पहुंच जाएंगे, या इसके बाद और हमें उम्मीद है कि ये पॉजिटिव रहेगा या जीरो पर नहीं पहुंचेगा? नहीं सुमेरा जी, मुझे ये नहीं लगता है। मेरा ये मानना है कि इस वक्त चूंकि अमेरिका ने अपना हाथ खींचा हुआ था, प्रेसिडेंट बाइडेन की प्रायोरिटी में पैलेस्टाइनियन इशू बिल्कुल भी नहीं था अभी तक, लेकिन अब वो फोर्स हो गए हैं कि एक्शन लेने के लिए, इसलिए उन्होंने नेतन्याहू और अब्बास दोनों से बात की है। लेकिन जहाँ तक रही बात अब्राहम अकॉर्ड्स की, और वो उसमें ज़रूर है कि स्ट्रीट जो अरब स्ट्रीट है वो उसको ये बात आगे बहुत बढ़ गई है कि भाई ये पैलेस्टाइन जो है एक बड़ा इमोशनल मुद्दा है उन लोगों के लिए, और ख़ास तौर से जब अल-अक्सा मॉस्क की बात की जाती है तो ये मुस्लिम्स के लिए थर्ड होलीस्ट श्राइन है। तो उसको वो किसी तरह से भी उसका जो आप कहें कि बेइज्जती हो या वहाँ पर किसी तरह का दूसरा वायलेंस इस तरह होती है, तो उसमें सारा मुस्लिम वर्ल्ड एक तरह से सिंपैथाइज करता है। तो उसमें उनके इंटरनल प्रॉब्लम चाहे कुछ भी हो, लेकिन सब चाहते हैं इस वक्त, जहां आप देखें कोई भी स्टेटमेंट कहीं से भी देखें तो सब चाहते हैं कि इस वक्त सीज़ फायर होना चाहिए। और सीज़ फायर होने के लिए आज अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को स्टेटमेंट इशू कर पाता है, और आप जानते हैं कि अमेरिका ने भी उनके भी स्पेशल एनवॉय इस वक्त तेल अवीव डिस्कशन कर रहे हैं, और उसके बाद में वो अब्बास और दूसरे लोगों से मिलेंगे, और वो उस रीजन को अच्छी तरह जानते हैं। रशिया बीच में बात कर रहा है, चीन उधर से कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अभी जैसा एक दो चीज़ें हैं, एक तो जो नेतन्याहू का ऑब्जेक्टिव है कि किस तरह से हमास की जो फायरिंग कैपेसिटी है, अटैकिंग कैपेसिटी, उसको न्यूट्रलाइज करें, वो उसको एक दो दिन में कर लेंगे, और उसके बाद में हो सकता है कि शांति हो जाए। लेकिन इस शांति से कोई पूरा शांति नहीं होगी। कोशिश ये होनी चाहिए सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी कि भाई जो भी हमारे एग्रीमेंट्स अब तक साइन हुए हैं, सिक्योरिटी काउंसिल पूरी शांति की तरफ हम आगे बढ़े, यानी उसको एक सिमर करने के लिए छोड़ ना दें, उसको आखिरी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की जाए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से। लेकिन जो मेरा सवाल था उस पर संक्षेप में आपकी प्रतिक्रिया, फिर मनीष से और गुरमीत जी से भी मैं प्रतिक्रिया लूंगी कि इसका क्या असर हम मिडिल ईस्ट की राजनीति पर पड़ता देख रहे हैं या नहीं। ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमेशा से ये मुद्दा रहा है बहुत सालों से, तो ये अपना एक तरफ मुद्दा चलता रहेगा, या उसका असर होगा, लार्जर रिपरकशंस होंगे क्या मिडिल ईस्ट में? अनिल जी। नहीं, मेरे ख्याल से नहीं लगता है मुझे कि बात यह है कि जरूर सपोर्ट, जैसा मैंने कहा कि पूरा इंटरनेशनल सपोर्ट। समय खत्म हो रहा है, इसलिए माफ कीजिएगा, आपको रोकूंगी यहाँ पर। आपके मुताबिक नहीं होंगे, लार्जर रिपरकशंस नहीं होंगे, तो जो बार बार मनीष एक आशंका जाहिर की जाती है, एक डर पैदा होता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ तो नहीं बढ़ेगा या मिडिल ईस्ट इसमें तो नहीं आ जाएगा, उस तरह के हालात क्या आपको लगता है अभी बनते दिखाई दे रहे हैं, या अभी शांति की तरफ आगे बढ़ेगी बात यूएन में बात होने के बाद या अमेरिका की बात होने के बाद? देखिए, देर सवेर भले ही शांति हो जाए, लेकिन इजराइल को जो सफलता पिछले साल मिली थी, कम से कम वो सफलता अभी खत्म हो रही है। वो इसलिए क्योंकि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को आज ओआईसी की मीटिंग में बहुत दबाव का सामना करना पड़ रहा था कि आप इजराइल से कैसे दोस्ती कर रहे हैं। अब आप देखिए, सारी मेहनत पानी फिर रही है। क्यों? क्योंकि ये घटना घटी। इसलिए मुझे लगता है कि कुछ ऐसे देश जो शांति नहीं चाहते थे, उन्होंने जानबूझकर ये कैलकुलेटेड रिस्क इसमें लिया है। जी हाँ, और वो स्थिति जहां से शुरुआत हुई थी, ऐसा लग रहा है कि वहां पर वापस पहुंचेंगे, क्योंकि यूएई पर या सऊदी अरब पर फिर दबाव होगा कि वो इजराइल के साथ दोस्ती को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।